माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम हम शम नम गम भम सम घम महाकाल भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु का बहुत बड़ा रोल अदा होता है। राहु पुरुष प्रवृत्ति का ग्रह है। आप समझने का प्रयास करिएगा कि राहु जो है पुरुष प्रवृत्ति का ग्रह है। गुरु और शुक्र के मिश्रण जैसा उसका स्वभाव है। यह भाग्यदायी भी है। राहु यदि शुभ ग्रह के साथ हो तो उनके शुभ फल और अधिक ज्यादा मिलते हैं, और अशुभ ग्रह के साथ यदि बैठ जाए तो अशुभता कम प्राप्त होती है। किंतु केतु जो है अशुभ ग्रह के साथ हो तो उस ग्रह की अशुभता को और बढ़ा देता है, क्योंकि केतु धर्म ध्वजा का प्रतीक है, हवा का प्रतीक है। शुभ ग्रहों से प्राप्त होने वाले फलों में केतु की युक्ति से आकस्मिक विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। बना बनाया काम बिगड़ जाता है। शुभ ग्रह केंद्र में या बहुत अच्छे योग में हो तभी राहु का यह दोष दूर हो सकता है। सभी ग्रह यानी कि चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, रवि, इनका भौतिक और दृश्य अस्तित्व है। ये सब आकाश मंडल पर दिखते हैं, लेकिन राहु और केतु का कोई भी भौतिक आकार नहीं है। यह आकाश में काल्पनिक बिंदु है, लेकिन फिर भी राहु को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, और हमारे ऋषियों और दृष्टाओं द्वारा इसे ग्रह का दर्जा दिया गया है। और अधिकतर राहु जो है पुरुषोचित प्रभाव देता है। राहु को एक गंदा ग्रह माना जाता है, जो आलस्य, गंदगी, देरी और बाधा का संकेत देता है। किंतु ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। राहु शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल भी देता है। देखा जाता है कि राहु किस राशि में बैठा है और कौन से घर में बैठा है, ये सब स्थान देखे जाते हैं। तब पता लगता है कि राहु शुभ है कि अशुभ है। और राहु जो है, जब भी राहु की महादशा चलती है तो वह 18 साल तक चलती है। हमारे सनातन धर्म के जो बहुत से पुरानी ग्रंथ हैं, उनमें राहु केतु के बारे में कुछ कथाएं भी आती है। वो कथा का वर्णन यहां मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है और समय कम होता है। तो कथा के अनुसार से शॉर्ट एंड स्वीट में यह है कि राहु और केतु जो है सूर्य और चंद्र के दुश्मन माने जाते हैं। इसलिए यदि चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और यदि सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसलिए राहु को खराब ग्रह माना गया है। और चूंकि राहु ने
अमृत पी लिया था। तो राहु सिर है उस राक्षस का और धड़ को केतु बोला जाता है, और ये दोनों अमर हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जब चंद्र और सूर्य की वजह से राहु का सिर कटा था, इसलिए वह हमेशा चंद्रमा और सूर्य से शत्रुता रखता है। तो राहु की शांति के लिए गणेश जी की पूजा करना चाहिए। काले तिल और दुर्वा अंकुर से ओम भ्राम भीम भ्रौम से राहवे नमः बोलते हुए हवन करना चाहिए। केतु का भी सेम यही है कि ओम इस्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः यह बोलते हुए 7 प्रकार के अनाज से केतु की शांति करना चाहिए। राहु काले तिल और दुर्वा अंकुर से 1.25 लाख जप करें, उसका दशांश हवन करें, तर्पण करें, मार्जिन करें और ब्राह्मण भोजन कराएं। राहु की शांति के लिए एक और उपाय है कि एक नारियल ले लें, उसके ऊपर तिल के तेल का दीपक लगाएं और अपने ऊपर से 7 बार उतार करके बहते पानी में छोड़ दें। दूसरा उपाय भी है कि नारियल को ले लें, पानी वाला नारियल ले लें, उसके ऊपर तिल के तेल का तिलक करें और अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके बहते पानी में डालना है, तालाब में नहीं डालना। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और राहु काल का जो समय होता है दिन में, उस समय पे ये कार्य किया जाए या फिर रात को किया जाए। और चूंकि केतु धर्म ध्वजा का प्रतीक है, तो जिसको केतु की शांति करना हो उस मनुष्य को मंदिरों पे ध्वजा लगाना चाहिए। जितनी ज्यादा ध्वजा लगाएगा उस मनुष्य के ऊपर केतु की कृपा ज्यादा बरसती है, धर्म ध्वजा का प्रतीक होने के कारण। और केतु जो है धूम्र वर्ण है, इसलिए 7 प्रकार के अनाज से केतु का हवन करना चाहिए। 7 प्रकार के आटे को पिसवा ले, 7 प्रकार के अनाज को पिसवा करके आटा बना करके उसकी छोटी छोटी गोली बना करके वो गोली अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके मछलियों को खिलाना चाहिए। उससे भी केतु शांत होता है। और जप अवश्य करवाएं, क्योंकि केतु तड़पाने का काम करता है और राहु मारने का काम करता है। इसलिए जिसके भी जीवन में जब भी राहु आ जाता है तो मनुष्य को तड़पा तड़पा करके मारता है, और केतु आता है तो वो तड़पाने का ही काम करता है, मारने का काम नहीं करता है। तो यदि राहु धन स्थान पे बैठ जाता है तो धन खत्म हो जाता है। धन के ऊपर कुंडली मार करके सांप बैठ जाता है। उसके मनुष्य के जीवन में यदि दूसरे खाने में राहु बैठा हुआ है, चाहे किसी भी राशि में बैठा हुआ हो, तो उसके पास जिंदगी भर पैसे की कमी होती है। वो चाहे कितना ही ऋण ले ले, कितना ही बिजनेस कर ले, वो हमेशा ऋण में ही डूबा रहेगा। और केतु जिस जगह बैठ जाता है उसके अर्थ को तड़पाने का काम करता है। यदि धन वाले स्थान पे बैठ गया तो धन के लिए तरसाएगा। यदि पुत्र पुत्री वाले स्थान पे केतु बैठ जाता है तो पुत्र पुत्री बच्चों के लिए तड़पाने का काम करेगा। और यदि सप्तम भाव में बैठ गया तो पत्नी के लिए तड़पाने का काम करेगा, सहवास के लिए तड़पाने का काम करेगा। और यदि कमाई वाले स्थान पे बैठ गया तो कमाई करने के लिए तड़पाने का काम करता है। तो राहु केतु एक मारक ग्रह है, एक तड़पाने वाला ग्रह है। दोनों से बच करके रहना चाहिए। पर बचे कैसे? अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार तो राहु भी आएगा, शनि भी आएगा, केतु भी आएगा। तो जब ये आने वाले होते उसके पहले इनके जप करवा लें, दान दे दें। यथाशक्ति यथा योग्य आपको दान देना है, पूजन अर्चन करवाना है, नवग्रह शांति यज्ञ करवाना है। और इनके जो मंत्र मैंने बताए हैं आपको, ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम स राहवे नमः, और केतु के लिए ओम इस्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। इन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करें, कम से कम 2 घंटे रोजाना जप करना चाहिए। और राहु का हवन हमेशा किसी मंदिर में कराएं या फिर खुले आकाश के नीचे कराएं। घर में राहु का हवन नहीं कराना चाहिए। घर में राहु केतु का हवन नहीं कराना चाहिए। घर में राहु केतु की पूजा भी नहीं करते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें।
और राहु की यदि आपको तकलीफ देता हो तो आपको हनुमान जी की सेवा करना है, श्री दुर्गा जी की सेवा करना है, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः ज्यादा से ज्यादा जप करना है, या फिर मां दुर्गा के 32 नाम होते हैं उनका जप करके मालपुए से हवन करें तो भी राहु शांत होता है। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको शक्ति प्रदान करे कि आपके जीवन में जब भी राहु आए तो राहु के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट से आपको साहस प्रदान करे कि आप उन कष्टों को झेल सको। क्योंकि राहु और केतु, राहु जब भी किसी की जिंदगी में आता है, यदि बचपन में आ जाता है तो उस बच्चे का बचपन छीन लेता है, और यदि जवानी में आता है तो उसकी जवानी बर्बाद हो जाती है, यदि प्रौढ़ अवस्था में आता है तो उसका प्रौढ़ अवस्था का जीवन भयंकर कष्टों से गुजरता है, और यदि बुढ़ापे के अंदर यदि राहु आ गया है तो उस मनुष्य को बिस्तर पर ही सब कुछ करते रहना पड़ता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, उसे भयंकर बीमारियों से घिरना पड़ता है, और कष्ट वो भगवान से मौत मांगता है पर भगवान उसे मृत्यु भी नहीं देता है क्योंकि उसे कष्ट भुगतना होता है। और केतु की जिंदगी में जब भी आता है तो वो तड़पाने का काम करेगा, विद्या के लिए तड़पाएगा, बुद्धि के लिए तड़पाएगा, पैसे के लिए तड़पाएगा, पत्नी के लिए तड़पाएगा, विवाह के लिए तड़पाएगा। जिस जगह बैठ जाता है उस जगह तड़पाने का काम करता है, परंतु यदि किसके साथ बैठा हुआ है उस पर निर्भर करता है। यदि राहु केतु की वजह से आपके यहां संतान उत्पन्न नहीं हो रही हो, राहु केतु की वजह से वैवाहिक नहीं हो रहे हो, राहु केतु की वजह से शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही हो, राहु केतु की वजह से व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा हो, राहु केतु की वजह से आपके ऊपर केस लग रहे हो, या फिर राहु केतु की वजह से आप बर्बाद हो रहे हो, तो तुरंत उसका इलाज करवा लें। और हर मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, सबकी पत्रिका के बारे में सोच करके रखना चाहिए कि किसके जीवन में कब राहु आने वाला है, कब केतु आने वाला है, या फिर कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का, इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है, इससे भी आप सुखी रह सकते हैं बशर्ते कि आपको इसका ज्ञान हो, आप इसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखें, और किसी विशेष मनुष्य से, किसी अनुभवी व्यक्ति से जो रोजाना 5-7 पत्रिका रोज देखता हो, उसको अनुभव होता है, उस मनुष्य से अपनी पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, लिखवा के ले, ताकि आपको पता चल सके। लाल किताब वालों के पास मत जाइएगा, ये लाल किताब जो है हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती है। दान देना सबसे अच्छा बात है, पर दान देने से रोकना पाप की उत्पत्ति होती है। यदि आपका कोई ग्रह खराब है तो आपको जितना हो सके उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान देना है, ताकि वो दान आपके कष्टों को झेलने की शक्ति प्रदान करेगा। दान से दुआ मिलेगी और दुआ आपके काम आएगी। केतु का हवन 7 प्रकार के अनाज से करना है, धूम्र वर्ण है, यह अवश्य ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कीर्ति दे, यश दे, धन दे, मान सम्मान दे, ऐसी कामना हम मां कामाख्या से आपके लिए करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देहि में देवी परमेश्वरी। इन 3 मंत्रों का रोजाना कोई मनुष्य 10 बार, 11 बार या आधा घंटा या 15 मिनट जप करता है तो मां कामाख्या जगत जननी आद्य शक्ति भवानी की कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि इन मंत्रों का अर्थ आप समझने का प्रयास करिए। इसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, निश्चित तौर से आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, भगवान भी वैसा ही आपके साथ करने लगता है। ये विल पावर बढ़ाने का काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आप इन मंत्रों का अवश्य जप करोगे।
जय माता दी, जय मां कामाख्या।